वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। हमने DT+B PGT मैथ मेल का जो है एग्ज़ाम शुरू किया था। PGT मैथ मेल का हम कर रहे हैं, ठीक है। मेल का जो जुलाई 2018 में होता, फीमेल का तो हमने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम PGT मैथ मेल का हमने शुरू कर रखा था, ठीक है। तो हमने लगभग यहाँ पे मतलब इसके 11 क्वेश्चन है। ये आपको पता ही होगा, जो DT+B में एग्जाम आते हैं ना सब्जेक्ट रिलेटेड, उसमें 20-20 का ये ग्रुप बना के देते हैं, ठीक है। 200 हमारे पास टोटल क्वेश्चन रहते हैं, 200। तो 20-20 में हम ये डिवाइड करके हमें देते हैं। फर्स्ट में 20, फिर सेकंड में 20, थर्ड में 20, ऐसे हमारे पास ये ग्रुप ऐसे बना के देते हैं, ठीक है। तो हमने 11 कर लिए हैं अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब स्टार्टिंग से हम काउंट करें तो यहाँ पे हमारे 31 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्या कहता है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, देन द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की हमें यहाँ पे क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, ठीक है। जेड की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है इसको। देखो आर्ग्यूमेंट जो हमारे पास होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा होता है ना, तो थीटा ही हमारे पास क्या होता है, आर्गूमेंट होता है। थीटा ही हमारे पास क्या होता है, आर्गूमेंट। और जो थीटा है उसको किससे निकलता है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसे निकालते हैं ना हम, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अब देखो जो आर्गुमेंट है, जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई, अयोटा कॉमन, ये हो गया वाई प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 4। और थीटा आर्गुमेंट किससे डिनोट होता है, थीटा से डिनोट होता है ना, थीटा से डिनोट होता है ना। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे y कितना है, y प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स, किसके इक्वल है हमारे पास, पाई बाई 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, ये टेंजेंट इनवर्स था, ये इधर आ जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 4 बन जाएगा। तो यानी कि y प्लस 2 टेंजेंट पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इज इक्वल टू x। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये होगी x प्लस अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा टेंजेंट इज इक्वल, सॉरी, इज इक्वल टू, ये क्या है, 3 पाई बाई 4। और ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट वही किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स वाई माइनस 2 बाई एक्स। और यहाँ से 3 पाई बाई 4 के ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ये हमारे पास आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3 पाई बाई 4, टेंजेंट ये इधर आके 3 पाई बाई 4, टेंजेंट 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई एक्स। टेंजेंट 3 पाई बाई 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वाई माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स। तो ये हमारे पास टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तो यानी कि ये -1 हो जाएगा, मतलब टेंजेंट पाई बाई 4 क्या होता है 1, और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि 180 में से, तो इज इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का y प्लस का 2। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये होगी। तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको z की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस अयोटा y, यानी कि 2 प्लस अयोटा 0, यानी कि z किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन है ना। बस हमें पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट जेड हमारे पास थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो होता है थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स के हमारे पास इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 आइडेंटिकल बॉल्स इन 4 डिफरेंट बॉक्सेज। हमारे पास 20 आइडेंटिकल बॉल, मतलब एक जैसी हमारे पास बॉल है, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, 4 डिफरेंट बॉक्सेज है, सच दैट नो बॉक्स रिमेन, मतलब 4 बॉक्सेज में हमें 20 आइडेंटिकल बॉल में से बॉल डालनी है, लेकिन एक भी जो हमारे पास बॉक्स है वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो आइडेंटिकल बॉल है और 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो n-1 CR-1, यानी कि 20-1 CR, हमारे पास 4 तरीके, तो 4-1 यानी कि 19C3, हमारे पास क्या आ जाएगा, 19C3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9969, ठीक है। अगर आइडेंटिकल कुछ भी चीज़ हो जाए, बॉल के अलावा बैग या कुछ और समथिंग, और 4 डिफरेंट बॉक्सेस हो और एक भी बॉक्स खाली ना हो, लेकिन कंडीशन क्या होगी, वो आइडेंटिकल होना चाहिए, तब हमारे पास n-1 CR-1 सीधा सीधा यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा कॉम्बिनेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, तो निकाल दो। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, मोड जेड किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के इक्वल। एक्स यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कोस अल्फा का स्क्र प्लस साइन अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे तो 1 माइनस कोस अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है,
वन माइनस कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2, ठीक है, प्लस नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं हम, क्या करेंगे, एक मिनट, इसको हमने सीधा लिखा 1 माइनस कोस अल्फा का स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, इसको खोल दो, 1 प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस 2 कोस अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। तो कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 1 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कोस अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा ना हमारे पास 2 माइनस 2 कोस अल्फा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा यानी कि √2 और 1 माइनस कोस अल्फा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो √2 1 माइनस कोस अल्फा का 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2, तो 2 √2 तो आ जाएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, तो साइन अल्फा बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हुआ है वो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परमुटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर वर्ड कंप्यूटर। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ यहाँ पे परमुटेशन बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, सारे नंबर हमारे पास अलग अलग है, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल हमारे पास 8 फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशन, सीधा हमें 8 फैक्टोरियल रिपीटेड नहीं है तो सारे 1 1 फैक्टोरियल आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा 8 फैक्टोरियल जब खोलेंगे तो 40,320 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अर्जेंट डायग्राम वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ये हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, उसका एक वर्टेक्स हमारे पास गिवन है, क्या 1 प्लस आयोटा √3 एंड अज्यूम दैट द ओरिजिन इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अदर वर्टिसेस, ठीक है। तो मान लिया हमने, हमारे पास कोई भी एक वर्टेक्स, ये मान लिया ए प्लस आयोटा √3 हमारे पास गिवन है, और इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल में अब आयोटा की फॉर्म में है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए, हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है। तो अब देखो एक साइड हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हम बाय ऑप्शन से ये देख सकते हैं, ठीक है, बाय ऑप्शन से सी इसको मान लो और बी मतलब बी या सी किसी को भी मान लो, बी ये हो गया सी ये हो गया, तो एक एक उठाएंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए हम यहाँ पे चेक करेंगे, जिसका भी हमारे पास इक्वल आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब मान लो, अब एक बात ये ध्यान रखना, अगर मान लो किसी भी दो ऑप्शन में मान लो हमारे पास ये इक्वल आ जाती है, तीनों साइड इक्वल आ जाती है, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रोइड होता है, सर्कल का जो सेंट्रोइड होता है उसको हम चेक करेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, तो ओरिजिन हमारे यहाँ पे जो ओरिजिन है वो यहाँ पे क्या है, सर्कम सेंटर होता है, मान लो, ठीक है ना, कोई भी सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर अगर हमने ड्रॉ किया तो जो यहाँ पे सेंटर बनेगा वो हमारे पास क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी, तो जो हमारे पास ये वर्टेक्स आएंगे, अगर कंडीशन, तो अगर ये ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, किसी भी 3 ऑप्शन में, मतलब किसी भी 4 ऑप्शन में 2 अगर करेक्ट हो जाते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना है, जो ए का वर्टेक्स है, जो बी का वर्टेक्स है, जो सी का वर्टेक्स है, इनको ऐड करना है। अगर वो ऐड करके हमारे पास 0 तो दे रहा है, तो वो हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तब हम यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा यहीं से ये वो ऑप्शन से यही हमारे आंसर दे देगा, ठीक है। पता चल गया ना कैसे करना है डिस्कार्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ओड 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर दैट हैव नो रिपीटेड डिजिट, ठीक है, ओड 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर हम इंटीजर हमें बताने, लेकिन ओड होने चाहिए। तो एक बात देखो, यहाँ पे जो लास्ट में हमें क्या लेना पड़ेगा, हर हाल में यहाँ पे हमें ओड ही लेना पड़ेगा, ठीक है, और नो रिपीटेड डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो टोटल डिजिट हमारे पास 0 से लेके 1 2 3 कहाँ तक चलते हैं, 9 तक चलते हैं, 9 में से लेना है। तो यहाँ पे देखो ओड डिजिट, मान लो यहाँ पे ओड डिजिट क्या क्या आ सकते हैं, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास क्या आ जा सकती है, यहाँ पे ओड डिजिट आ सकती है 1 3 5 7 और 9, ठीक है। कितनी चॉइस है यहाँ पे इसको भरने के, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे चॉइस है इसको भरने की। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, जो चॉइसेस लिख रहे हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 5 चॉइस हमारे पास यहाँ है। अब बचा यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, कितने नंबर हमारे 5 चॉइसेस है हमारे पास, टोटल नंबर 0 से 9, 0 से 9 में हम यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक नंबर हमने
तो स्टार्टिंग का देखो पहले, तो टोटल नंबर कितने हमारे पास 10 हैं, तो 10 में एक यहाँ पे हम जीरो नहीं भर सकते, ठीक है, जीरो भरेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो यहाँ से जीरो को खत्म करो, टोटल हमारे पास कितने नंबर बचे, यहाँ पे 9 बचे, मतलब 1 से लेके 9 तक हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कुछ भी भर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक में टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 9 है, तो एक नंबर हमने यहाँ भर दिया, तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई हमारे पास, 8 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, 8 नंबर सेलेक्ट करने की, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया ना 1 3 5 7 9 में से कोई एक नंबर यहाँ पे आएगा, तो इसको भरने के 5 तरीके, और यहाँ से जीरो भी गया और हमारा एक क्या गया 5, मतलब ये मतलब इनमें से एक डिजिट यहाँ पे गई, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी बचेगी 10 में से, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक हम कुछ भी पॉसिबिलिटी भर सकते हैं, 2 हमने यहाँ पे भर दिया, एक यहाँ पे डिजिट भर दी, एक यहाँ पे भर दी, तो कितनी बची, 10 में से 2 डिजिट बची, तो सॉरी 10 में से कितनी 2 माइनस करी तो 8 डिजिट बची, 8 तक यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, तो कितने नंबर हो गए टोटल पॉसिबल, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 320 तरीकों से हम ये नंबर भर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझने की आप इसको कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ 10 एंगल -30 डिग्री इज गिवन बाय, तो अब यहाँ पे देखो कई बच्चे सोचेंगे ये किस तरीके से क्या लिख रखा है, हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म बतानी है इसकी, रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब देखो, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म हमें बतानी है तो इस टाइप से बतानी है, यानी कि हमें a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में इसको लिखना है, a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में इसको लिखना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास r है और ये हमारे पास थीटा, एंगल -30 डिग्री, इसका मतलब है थीटा, अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जेड हमारे पास क्या होता है r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये होता है, थीटा हमारे पास गिवन है, r भी गिवन है 10, कोस थीटा की वैल्यू कोस -30 डिग्री, तो कोस -30 डिग्री हमारे पास √3/2 होता है, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, प्लस अयोटा साइन √-30 डिग्री हमारे पास माइनस का बाहर आ जाएगा, और साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 अयोटा हो जाएगा, ठीक है, यही हमें बताना था, इसे कैंसिल कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 5√3 - 5 अयोटा, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि 1 प्लस, ओहो देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, KVS में भी आया, NVS में भी आया, EMRS में भी इसने पूछा, और अब जो हमारा हाल ही में PGT का जो एग्ज़ाम हुआ था चंडीगढ़ का, उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो इसका तो सीधा आंसर है 4, इसको याद ही कर लो, कितनी बार रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है, तो इसको सोल्व कराने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका सीधा आंसर क्या है, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 अयोटा डिवाइड बाय, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब इसका टेंजेंट इनवर्स y/x, यानी कि थीटा बताना है कि क्या होगा एंगल, कुछ नहीं होगा, क्या करेंगे इसको, सबसे पहले इमेजिनरी और अयोटा को अलग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 + 2 अयोटा डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस -2 अयोटा, ठीक है, स्केयर खोला मैंने, तो 1 से ये 1 कैंसिल, तो कितना बचा, 1 - 2 अयोटा बचा नीचे, 1 माइनस ये प्लस, तो 2 अयोटा, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया टोटल 1, इसको लिख सकते हैं 1 + 0 अयोटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y/x, तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 0/x, x की वैल्यू 1 थी, तो टेंजेंट इनवर्स 0 कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x की पावर 50 when x is equal to 1/5, तो लार्जेस्ट बताना है, तो लार्जेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला हमारे पास है n - r + 1 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई y/x, लेस देन किसके इक्वल, लेस देन होता है 1 के, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास ये सीधा फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन की लार्जेस्ट टर्म निकालने का, तो वैल्यूज पुट कर दो, n हमारे पास यहाँ पे कितना है 50 - r + 1 डिवाइड बाय r, और y यहाँ पे हमारे पास कितना है 2x, और x हमारे पास कितना है 3, ठीक है, x हमारे पास कितना है 3, लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है 1/5, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू 1/5 है, तो r की वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो r हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो लार्जेस्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 6 या 6 से बड़ी, तो r की वैल्यू होगी 6 7 8 ऐसे चलेंगी, तो यानी कि 6th टर्म, अगर 6th और 7th होता है तो दोनों आ जाती 6th और 7th, ठीक है, तो लार्जेस्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट टर्म इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन कितनी है हमारे पास 6 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलो विच इज ट्रू रिगार्ड टू द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज। ये तो बिल्कुल इजी है, इसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 25 बटे इसको लिख सकते हैं 100, और ये हो जाएगा 2x + 1, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। तो एक हमारे पास ये आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5। यहाँ से देखो 6x इज लेस देन 4x - 1, इसको लिख सकते हैं 5/10 यानी कि 1/2। तो 6 दूनी 12, x इज लेस देन 4x - 1, 12 में से 4 गई तो 8x - 1, x क्या आ जाएगा -1/8। तो -1/8 हमारे पास क्या होता है, तो देखो ये हो जाएगा x इज लेस देन -1/8, -1/8 का मतलब ये हो जाएगा -0.125। तो अब हमारे पास दो कंडीशन आई है, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, और एक आई है x इज लेस देन -0.125। अब तो देखो क्या इंटरवल बना, ये तो इंटरवल बनेगा इन्फिनिटी टू माइनस ओपन, ठीक है, ओपन बनेगा ये वाली टर्म, और ये बनेगा 0 to 5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो दैट मीन देयर इज नो सोल्यूशन, वहाँ से कोई भी कंबाइन सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A1 and A2 आर टू अर्थमेटिक मीन एंड G1 and G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर A and B, देन A1 + A2 बाय G1 बाय G2, सॉरी बाय G1 × G2। तो A1 A2 जो है क्या है, तो A1 A2 और B, ये क्या है हमारे पास अर्थमेटिक मीन है बिटवीन दो नंबर्स का, ठीक है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का सोल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास 3 नंबर होते तो हम उसको कैसे निकालते, इसको सोल्व करते हैं। 2A1 इज इक्वल टू A + A2, फर्स्ट 3 नंबर। अब लास्ट के 3 लेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ से निकलेगा 2A2 इज इक्वल टू A1 + B। ये दो इक्वेशन आ जाएंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से A1 + A2 की वैल्यू आ जाएगी, और क्या आएगी A1 + A2 इज इक्वल टू A + B आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई A1 + A2 की। दूसरा हमारे पास G1 है G2 है, तो यहाँ से भी A G1 G2 और कोमा B, इसको सोल्व करते तो क्या होता है, A1² किसके इक्वल होता है हमारे पास, G1 स्क्वायर मिडिल टर्म A और G2 का, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, G2² किसके इक्वल आ जाएगा, G1 और B। अब यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास G1 G2 की वैल्यू आ जाएगी A B। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A + B डिवाइडेड बाय AB था ना इजी क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सोल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू 3 × mod of 2x + 6 इज लेस देन 42। तो पहले इसका ही खेल खत्म करो 3 का, इसको लिख सकते हैं क्या, 14 × 42, ठीक है 14। तो इसकी इनइक्वालिटी कैसे खोलते हैं, 2x + 6 लेस देन 14 और 2x + 6 ग्रेटर देन -14, ऐसे ही खोलते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x इज लेस देन 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, x इज लेस देन 4, ये आ गई हमारे पास। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x ग्रेटर देन -20 और x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -10 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो लेस देन 4 और ग्रेटर देन -10, तो क्या बनेगा हमारे पास, -10 to 4, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 4 से तो हमारे पास क्या है, बड़ा है, और छोटा है, और -10 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 4 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज, अब इस सीरीज का हमें सम बताना है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 1/2 - 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 1/2 का क्यूब प्लस अप टू सोन, ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास पता है log ऑफ 1 + x की जो एक्सपेंशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है x - x² 2 प्लस x³ 3 -x4/4। तो यहाँ पे ये ऐसे ही चल रहा है, x - x² 2, x हमारे पास ये x² 2 प्लस x³ 3। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, x कितना है 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 + 1/2, ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 3/2 हमारे पास, यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल इनइक्वालिटी f(x) इज इक्वल टू x + 1 x - 2 का स्क्वायर x प्लस, इसको हम करेंगे क्या, वेवी कर्व मेथड से हम यूज करेंगे, वेवी नहीं समझना, वेवी बोल रही हूँ, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड। तो देखो यहाँ पे रूट क्या बनेंगे इसका, एक तो बनेगा
-3, एक बनेगा -1 और एक बनेगा 2। अब 2 की पावर क्या है, इवन है। 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इवन है। तो 2 की पावर इवन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, हम प्लस से शुरू करेंगे। प्लस 2 की पावर क्या है, इवन, तो यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद ओड ओड पावर है तो माइनस, फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन चलेंगे। लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, इक्वल टू के लिए तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और लेस देन बोला है तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, तो यानी कि -3 to -1 क्लोज इंटरवल, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वे भी करो कैसे करना है, रूट लिख लेने हैं, तो प्लस से शुरू करना है पीछे से, और प्लस के बाद पहले 2 की पावर, देखो 2 के ऊपर से जाना है ना, तो 2 की पावर मतलब उसकी फैक्टर की पावर क्या है, इवन है, तो वो सेम साइन रखेगा। उसके बाद सबकी ओर है तो अल्टरनेट साइन चला दो, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन हमारा है। और लेस देन इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू के लिए क्लोज लगा दिया, लेस देन था तो नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है, तो -3 से -1। ठीक है, आ गया समझ में, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या कहता है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इनइक्वालिटी, इसकी इनइक्वालिटी की बतानी है, तो मोड x+1, देखो सीधा ही बता रही हूँ मैं कैसे खुलता है ये, x+1 + x ग्रेटर देन 3, पॉजिटिव के लिए तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x+1 ग्रेटर देन 3, तो 2x यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 2, और x हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 1, तो यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा x+1 + x लेस देन -3, ऐसे ही खोलेंगे, तो 2x+1 लेस देन -3, 2x इज लेस देन -4, x इज लेस देन -2। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -2, और उन दोनों को क्या कर दो, यूनियन कर दो, तो ये हमारे पास ये इंटरवल बने थे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रखे इन्होंने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज वूज nth टर्म इज ऑफ द फॉर्म, इसकी हमें nth टर्म बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब nth टर्म हमारे पास गिवन, हमें बताना है कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, डाइवर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो देखो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/n³ + 1 रूट और प्लस का रूट n³, यहाँ से n³ हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1/n3/2, और अंदर बचेगा √1 + 1/n³ और प्लस 1/ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √1/, यहाँ से तो कॉमन नहीं लिया तो √1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है, bn हमें इस तरीके से चूज करना है, तो bn हमने ले लिया n की पावर 1/n³ 3/2 हमने यहाँ पे ले लिया, तो an/bn करेंगे, यहाँ पे हमें कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, तो an/bn करेंगे तो सारा कैंसिल आउट होके हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी 1 आ जाएगी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कन्वर्ज और डाइवर्जेंट बोथ टुगेदर, an और bn कन्वर्ज और डाइवर्जेंट इकट्ठे करेंगे, तो bn हमें यहाँ से बता देगा कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। bn हमने क्या लिया था 1/n³3/2, और यहाँ से p टेस्ट लगाएंगे तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1, p टेस्ट ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना तो डाइवर्जेंट होता है, और ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज दैट ABC आर इन AP एंड A² B² C² आर इन GP। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, ये तो AP में है, उनका स्क्वायर जो है GP में है, और A लेस देन B लेस देन C है, और A + B + C इज इक्वल टू क्या है, 3/2 है। तो वैल्यू ऑफ A इज गिवन बाय, A की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे, यहाँ से हम क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू A + C। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू निकालो, अब A + B + C की, A + C की जगह मैंने लिखा 2b, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 3/2, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से लगाएंगे b² इज इक्वल टू A² C², ये हो जाएगा b की पावर 4 A² C², तो यानी कि यहाँ से b² की जो वैल्यू निकालेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, तो +- ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, 1/2 पुट करेंगे, तो हमारे पास AC इज इक्वल टू ये +- b की वैल्यू 1/4, तो AC का मतलब यानी कि +-1/4, तो एक बार AC की वैल्यू हम प्लस का 1/4 लेंगे, एक बार माइनस का 1/4 लेंगे। ठीक है, और कहाँ पुट करेंगे, अब देखो कहाँ पुट करेंगे, जब मैंने यहाँ पे A की वैल्यू जब मैंने 1/4 इंटू C यहाँ पे पुट करी, A + B + C/2, तो A + B + C इज इक्वल टू 3/2, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, B की वैल्यू तो 1/2 है, प्लस C, A की वैल्यू 1/4 C इज इक्वल टू ये क्या है
3/2। अब यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या कहती है, और b हमारे पास कितना आया है 1/2, तो ये तो दोनों बराबर आ गए, लेकिन कंडीशन क्या कहती है, a इज लेस देन b इज लेस देन c, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब a जो हमने क्या लिया था, सॉरी ये क्या हो गया, a जो हमने क्या लिया था 1/4 c, ये हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो ये रिजेक्ट। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा a इज इक्वल टू -1/4 c, वही पुट कर दो यहाँ पे उठा के, तो यहाँ पे उठा के ये हो जाएगा -1/4 c प्लस 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 प्लस -2√2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इरेजर से मैं आपको साफ कर देती हूँ, ये प्लस नहीं आएगा इधर। ठीक है, ये सीधा मतलब लिखना नहीं है, ये प्लस आएगा, प्लस 1/2 प्लस -2/√2। जब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 1/2 प्लस -2√2 आ जाएगी। ठीक है, अब a इज इक्वल टू -1/4, c की वैल्यू क्या थी 1/2 प्लस -2√2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1 प्लस -4√2, यानी कि 2 2 = 4, ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस माइनस, ओहो 1 मिनट, यहाँ पे तो ये कुछ नहीं आएगा, ये वैल्यू जो हमारे पास आई थी ना, c की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो क्या आई थी 1/2 प्लस -2। 1 मिनट बेटा, देखो सोल्व करते हैं, मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई शायद कैलकुलेशन में, मैं आपको बता रही हूँ। 1/4 c प्लस 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से एलसीएम लिया हमने 4, तो ये हो जाएगा माइनस का c, 1 a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/4 c, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का c प्लस का 2 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2c, ये आ जाएगा कितना 4 एलसीएम है तो 2c इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2c, यानी कि c प्लस का 2 इज इक्वल टू 3/2। c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 माइनस 2, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 - 4/2 -1/2 आ गई हमारे पास c की वैल्यू। अभी भी मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई, जो हमने a c, ओह देखो c मैंने क्या बोला था, a इज इक्वल टू प्लस -1/4 c, ये c यहाँ पे इसके नीचे है, ठीक है ना, ये c यहाँ पे नीचे है, a c आया था ना, a c इज इक्वल टू, तो c 4 के साथ आएगा। ठीक है, तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो -1/4 c प्लस 1/2 प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3/2, तो यहाँ से ऐसे हम लोग माइनस का 1 प्लस का 2c प्लस का 4c² इज इक्वल टू 3/2, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4c² प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4c² प्लस 2c इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2, यानी कि 5/2, ये आ जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 4c² प्लस 2c माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c की वैल्यू निकालो, माइनस का b प्लस माइनस b² कितना है 4 माइनस का 4ac ये आ जाएगा डिवाइड बाय 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ जाएगा क्या माइनस का 2 प्लस माइनस, तो 4 2 दूनी 4 5 दूनी 10 चौके 40 और 4 44 √44/8, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 44/8, तो ये c की वैल्यू है। तो यहाँ से हम फैक्टर बनाएंगे 11 चौके 44 माइनस का 2 प्लस माइनस 2 √11। अभी भी मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये हो गया 8, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस √11/2 4 8, यानी कि 4, ये आ गया। और a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, c की वैल्यू √11 है, √11 आया। अभी भी मेरे को यहाँ पे कुछ लग रहा है, गड़बड़ी हो गई मेरे से। 3/2 देखो आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। जो हमारे पास ए सी की वैल्यू आई है ना, ए सी की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1/4, और यहाँ से ए की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1/4 सी। तो यहाँ पे प्लस वाला केस तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ से
सी की वैल्यू 1/2 ही निकलेगी। -1/4 सी आप दोबारा पुट करके इस इक्वेशन में, तो सी की वैल्यू आप निकाल के देखना, हमारे पास यही आएगी। फिर यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आप ये कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। मेरे से अभी नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो आप जरूर करके देखना, ठीक है ना। ये होमवर्क करना हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में ही दिक्कत आ रही है, बाकी मैं इसको सोल्व करके आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इतना टाइम हमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से निकाल के देखना, और मुझे भी पता चले आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका मेरे को आंसर बताना, निकला या नहीं निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये हमारे पास क्या है, 1/6 और 1/8 है इसकी पावर, ठीक है। और ये 100 इसकी पावर में है, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। कभी ये सोच लो कि इसकी पावर में है, तो इसकी क्या बतानी है हमें, रैशनल और इरेशनल टर्म बतानी है। तो देखो हमें पता है कैसे निकालते हैं, NCR x की पावर n-r और y की पावर r, ठीक है। तो ऐसे निकालनी है। n हमारे पास कितना है 100, CR ये हो जाएगा 5 की पावर 1/6 और 100 - r, क्योंकि गिवन है ना, इंटू में 2 की पावर r/8, ऐसे ही होता है फॉर्मूला। ये हो गया। अब देखो इसको एक सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 CR 5 की पावर 100 - r/6 और 2 की पावर r/8। 6 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। 6 और 8 का एलसीएम 24। तो अब ये देखो 24 से जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, तो वो नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैशनल टर्म आ जाएगी। मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे, यहाँ पे 24 है तो 24 के यहाँ पे मल्टीपल देखो 100 तक लिखने हैं ना, तो क्या आ जाएगा 24 एकम 24 दूनी 48, फिर 72 और फिर 96। मतलब ये 4 नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे, रैशनल नंबर। रेस्ट यानी कि 100 थे, 100 में से 4 रैशनल आ गए, तो 97 हमारे पास क्या बचे, इरेशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे बच गए। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 24 टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना है। तो क्लियरली देखो ये सीरीज कैसे बनेगी, √8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2 प्लस 18 को 3√2 प्लस 4 को 32 को 4√2 प्लस अप टू सोना, ऐसे लिख सकती हूँ। √2 यहाँ से कॉमन निकालो, √2 कॉमन निकाला, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 24 का है ना, तो लास्ट 24 आ जाएगी। और फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर के सम का, n × n + 1/2, तो 24 × 24 + 1/2, तो ये हो गया 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24 और 1 25 गुना 12, 25 गुना 12 और √2, ये 12 है। 25 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 और √2, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द लास्ट 20 कोफिशिएंट इन द टर्म्स। लास्ट 20 कोफिशिएंट का हमें क्या बताना है, यहाँ पे सम बताना है। तो देखो अब टोटल यहाँ पे कितनी टर्म होती है हमारे पास, ये पावर 39 है, तो टोटल NC 0 होता है ना, 0 से शुरू होते हैं, तो टोटल टर्म हमारे पास क्या होती है, n + 1, यानी कि 40 हमारे पास टोटल टर्म है। लास्ट की मतलब ऐसे है 40 टर्म, टोटल 1 से लेके 40 तक ऐसे 40 टर्म हमारे पास होती है काउंटिंग में। तो बीच में मतलब पहली 20 टर्म्स और लास्ट की 20 टर्म्स, जो भी हम सम बताएंगे, टोटल टर्म का सम तो अभी बताया था NC 0 प्लस अप टू 100 ऑन, पीछे हमने अभी किया भी था NC 0 प्लस NC 1, कोफिशिएंट्स का जो सम होता है NCN कितना क्या होता है, 2⁻n। हाफ का बताएंगे, यानी कि हाफ ओड और हाफ इवन होती है। ओड का हमारे पास क्या होता है 2⁻n-1, और इवन का क्या होता है हमारे पास 2⁻n-1, सेम ही होता है। तो इसने 20 पूछा है, तो टोटल टर्म हमारे पास कितनी है 40। लास्ट की पूछे या स्टार्टिंग की पूछे, 20 कोफिशिएंट्स बताना है, तो 2⁻n-1, 20 टर्म्स का, तो 2⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1। n हमारे पास क्या है 39 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 2⁻38, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, फॉर्मूला क्या लगेगा 2⁻n-1। हाफ टर्म्स का पूछ लिया ना इसने, तो हाफ टर्म का पूछ लिया तो 2⁻n-1। अगर फुल टर्म का पूछता ना कि भी सारा टोटल बताओ कितना कोफिशिएंट है इसका, टोटल 40 टर्म का, तो हमारे पास आता 2⁻n, यानी कि 2⁻39, ठीक है। अब n-1 चलेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहाँ से ये तो सीधा ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दो इसको। ऑप्शन से मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे ए बी सी पॉजिटिव लेने हैं, तो क्यों ना हम छोटी से छोटी ऐसे नंबर ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और इसको भी कर दे। तो 1 ले लिया हमने, इसने ये तो बोला नहीं डिफरेंट है ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं बस पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ए बी 1 ले लिया, बी बी 1 और सी बी 1। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और 1,1,1 ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 क्यूब पर 1, 1 क्यूब 1 और 1 क्यूब 1 यानी कि कितना आ गया 3। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आएगी, 3 या 3 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज x माइनस x² 2 प्लस x³ 3, ये हमारे पास अभी मैंने ये पीछे करवाया भी था, चंडीगढ़ पीजीटी में आया है, और जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करवा रखी है वहाँ पे भी मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम लगाएंगे an+1 डिवाइडेड बाय an वाला फॉर्मूला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसके nth टर्म सबको पता ही है क्या है, x की पावर n डिवाइड बाय n माइनस 1 की पावर n-1। तो यहाँ पे an+1 और an यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मोड करेंगे तो इसके वैल्यू यानी कि हमारे पास आ जाएगा मोड x। और ये जो टेस्ट होता है रेशो टेस्ट, उस पर क्या कहता है, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट और इक्वल टू पे टेस्ट क्या होता है, फेल होता है। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू इक्वल टू 1 पे चेक करनी है कि क्या होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगी, क्योंकि मोड x पे तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, मोड x लेस देन 1 पे। तो यानी कि -1 से लेके लेस देन x लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट है। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/3 माइनस अप टू सोन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेबनिज टेस्ट लगाएंगे क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज बन गई, तो ये बन गई 1/n -1 n-1। ये हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है, डिक्रीजिंग सीरीज है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और इसकी nth टर्म क्या है, 0 को जानी चाहिए, तो ये 0 को हो जाती है, इसकी लिमिट जो है, ठीक है, 0 को कन्वर्स करती है। तो ये जो सीरीज है बाय लेबनिज टेस्ट ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी कि ये x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट हो गई है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन है, ये टेस्ट बहुत ही इजी है, सारे मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज सफिशिएंटली लार्ज व्हेन कंपेयर विद बी, ए सफिशिएंटली लार्ज है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर है ए हमारे पास। ठीक है, सफिशिएंटली लार्ज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखो के की वैल्यू हमें बतानी है, पहले इसको इस जैसा बनाना है, इस शक्ल जैसा यहाँ पे बनाना है। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, ए ऊपर से नीचे से कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा √1/1 माइनस ए से ए कैंसिल b/a, अच्छा जी, प्लस ये हो जाएगा 1/1 प्लस b/a। ठीक है, ये राइट तो अभी चल ही रही है क्योंकि इस जैसा हमें बनाना है, तभी कंपेयर करके हम करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस b/a की पावर, इसको लिख सकते हैं -1/2 प्लस 1 माइनस b/a की पावर -1/2, ये माइनस नहीं ये प्लस है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सीरीज सबको पता है 1 + x की पावर n माइनस n कैसे खुलती है, 1 - n(x), फिर आ जाएगा प्लस -n -1 डिवाइड बाई 2 इंटू x² प्लस अप टू सोन, ऐसे चलेगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास 1 + 1/2 b/a प्लस -1/2 और -1/2 -1 b/a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अप टू सोने ऐसे चल, क्योंकि स्क्वायर तक चाहिए तो इसको ऐसे ही चलाना आगे, फिर बीच में प्लस इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 - 1/2 b/a, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/8 b/a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अप टू सोन, ये ऐसे चलता रहेगा। आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस अप टू सोन। अब आगे इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 3/4 b²/a² इज इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर कर दो, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/4। था ना इजी हमारे पास क्वेश्चन, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3/1 फैक्टोरियल प्लस 5/2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2n+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, n 0 से इन्फिनिटी। अब इसको अलग अलग करेंगे, समीशन 2n/n फैक्टोरियल प्लस समीशन 1/n फैक्टोरियल। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास e की एक्सपेंशन होती है, e की एक्सपेंशन, e की पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 + x + x² फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। यहाँ पे हम 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, 0 से इन्फिनिटी चल रही है n की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास e के इक्वल। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 × n समीशन n × n-1 फैक्टोरियल, इसको नीचे खोल सकते हैं ना n फैक्टोरियल को, तो ये हो जाएगा प्लस ये तो e की सीरीज बनी थी, ये भी, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से इन्फिनिटी है, तो ये भी हमारे पास e की एक्सपेंशन हो जाएगी, तो 2e + e किसके इक्वल हो गया, 3e के इक्वल। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2⁻2000 इज डिवाइडेड बाय 17 देन द रिमाइंडर हमें बताना है। तो देखो 2⁻2000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁴ × 500, ठीक है, 5 का बीस यही होता है ना, इसको 17 से डिवाइड करना, रिमाइंडर बताना है, तो ये हो जाएगा 16⁻500 डिवाइड बाय 17। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है, तो -1⁻500 कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए, और मैंने ना नंबर थ्योरी की, मतलब जो जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है ना हमारा, जो मतलब एग्जाम होता है ना जो उसमें जनरल एप्टीट्यूड के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर थ्योरी मतलब नंबर सिस्टम वाला एग्जाम्पल, क्या बोल रही हूँ मैं, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर मैंने वहाँ पे आपको करवाया हुआ है, तो उसमें अच्छे से बता रखा है कि कैसे निकालते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये ऐसे निकलेगा, इसका 1 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1 आंसर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, log √5x प्लस log, ये क्यूब √5 है बेटा, कभी आप ये सोचो कि log 3 के बेस में √5 है, नहीं, क्यूब √5 फिर 4√5, मतलब ऐसे लिख रखा है, इसका मतलब है 5 की पावर 1/4, इसका मतलब है 5 की पावर 1/3, और इसका मतलब है 5 की पावर 1/2। तो इसको लिखना है अप टू 7 टर्म, इसका कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log √5 लिख सकते हैं। √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, log x, √5 को 1/2, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा log x, ठीक है, सॉरी log 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, √5 5 की पावर 1/2 होती है, तो 1/2 को आगे log 5, तो इसको हमने ऐसे लिखा, तो अब सारे ऐसे ही लिखने हैं। तो देखो इसको लिखा हमने log x अपॉन 1/2 log 5 प्लस इसको लिखेंगे log x अपॉन 1/2 आगे, और थ्री आएगा ना 3, तो log 5 फिर प्लस log x ऐसे, और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आगे, और log 5, ठीक है। तो प्लस अप टू 7 टर्म है, तो यानी कि लास्ट में क्या आएगा log x अपॉन 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 log 5 इज इक्वल टू 35। log x और log 5 कॉमन ले लो, तो log x अपॉन log 5 कॉमन लिया, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा अंदर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1/3 प्लस अप टू सोन 1/1/8। तो इसको रेसिप्रोकल ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा 2 + 3 प्लस अप टू सोन 8। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा log x अपॉन log 5, तो क्या होता है हमारे पास 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सोन 8 तक का n × n + 1, वो तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम होता है ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर का जब सम करेंगे तो वो n × n + 1/2। तो यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से लेके 8 तक हमारे पास है, तो इसको सीधा डायरेक्ट हम इसको सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा log x अपॉन log 5, ये हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 35। तो इसका सम कितना आएगा 35 आ जाएगा। तो log x इज बाय log 5 और इज इक्वल टू ये 35 है, 35 से 35 कैंसिल तो 1, तो यानी कि log x इज इक्वल टू log 5 आ जाएगा, log से log कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा n × n + 1/2, ठीक है, वो फर्स्ट सीरीज के लिए होता है, मतलब 1 से लेके n टर्म्स तक का। उसके बाद हम आगे मतलब 1 से शुरू है ना, तो उसके बीच की n टर्म से पहले की निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि अब हमारे पास 2 से शुरू था, तो 2 से लेके 8 तक का हमें यहाँ पे हिसाब नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम थोड़ी टर्म है इसको ऐड करके सोल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 5, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिक्स टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज, इसकी सिक्स टर्म है तो सीधा सीधा सिक्स टर्म हमें पता है क्या होता है, टी आर प्लस वन क्या होता है, एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। सिक्स निकालना है तो इसको लिखना पड़ेगा टी फाइव प्लस वन, तो टोटल 8C5 1 अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1 8/3 और इसकी कंप्लीट की पावर 3 और ये फॉर्मूला लगाया सीधा एक्स और वाई की वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर log बेस 10x और ये हो जाएगा 5 किसके इक्वल है 5600 के इक्वल है। इसको सीधा सीधा सोल्व करो तो सीधा इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर log बेस 10x की पावर 5 इज इक्वल टू 100। अब ऑप्शन से डिस्कार्ड करो, हमें 100 मिलना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड में सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो तो मैंने सीधा 10 ही पुट कर दी तो ये हो जाएगा 100 और ये log 10 बेस 10 यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 1 की पावर 5 यानी कि 1, तो ये हो गया लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, सीधा ऑप्शन से डिस्कार्ड करना है, एक्स की वैल्यू पुट करके देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज cos x प्लस 1/3 cos क्यूब x प्लस 1/5 cos 5x प्लस अप टू सो ऑन। तो हमें पता है सीधा log ऑफ 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस सोन। अच्छा, log 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, माइनस का एक्स, फिर माइनस का, इसमें माइनस में सारे माइनस चलते हैं, माइनस का एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस का एक्स क्यूब बाय 3 माइनस सोन, और 1 प्लस एक्स में अल्टरनेट साइन प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2x क्यूब बाई 3, स्क्वेयर वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, प्लस एक्स की 2x की 5/5। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिला, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स, किसके इक्वल आया, 2 कॉमन लिया तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x 5/5, ये आ गया प्लस अप टू सोन। तो ये log m माइनस log n, इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, तो यहाँ ले आई 1/2, तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आया, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5 अप टू सोन। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे ही बन रही है, कोस एक्स प्लस 1/3 कोस क्यूब एक्स, यानी कि एक्स को कोस पुट कर दो, तो कोस पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो इसके इक्वल में है तो इसके इक्वल टू में ये वैल्यू एक्स को जब हमने कोस एक्स पुट किया तो हमारे पास क्या आया 1/2 log 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, और राइट साइड में तो यही वैल्यू चाहिए थी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कोस बाय साइन, तो ये हो जाएगा 1/2 log कोट स्क्वेयर एक्स बाय 2, और ये 1/2 है तो 1/2 को यहाँ पे पुट कर दिया एज इट इज 1/2 log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो मैंने प्रॉपर्टी रिवर्स कर दी, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा log ऑफ कोट x बाय 2 हमारे पास। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप सीधा सीधा ये सीरीज एक्सपेंशन याद भी रख सकते हो कि 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन जो होगी वो होगी x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5 प्लस अप टू सोन। ठीक है, तो वहाँ से सीधा हम जो हमें चाहिए वो वैल्यू एक्स की जगह पुट करके हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आज हम बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, हमने अब नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा उसमें भी 1 से 20 होंगे क्वेश्चन, तो हमने ये 20 कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा क्वेश्चंस का रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग यहाँ तक हमने मतलब ये जो 20 क्वेश्चन किए और जो पीछे क्लासेज में किए थे तो हमारे यहाँ पे लगभग हमारे टोटल 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, टोटल हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं आउट ऑफ 200 में से। ठीक है, तो जो बाकी के बचते क्वेश्चन है वो अभी नेक्स्ट क्लासेज में हम पूरे कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ भी आ रहा होगा, और हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी है, कभी आपको ये लगे कि पका पकाया मिल रहा है और हमें क्वेश्चंस नहीं निकालने पड़ेंगे, तो जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ तो ये आपको जरूर से भी जरूर करके देखने, तभी तो आपको आएंगे समझ में, आप निकालोगे, निकाल के देखोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन का और फास्ट भी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, टाइम पेपर में तो इतना टाइम मिलता नहीं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही हमारे हाथ भी जल्दी चलेंगे और कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और माइंड भी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमारा यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।